हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मुगल काल में अकबर के बारे में जानेंगे। अकबर का जो प्रारंभिक जीवन है, हुमायूं जिस समय निर्वासित हुआ था उस समय वो आमेर कोट के राणा वीरमल के यहाँ उसने शरण ली थी और वहीं पर हमीदा बानो बेगम से अकबर का जन्म हुआ। अकबर जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको गजनी का सूबेदार बनाया गया और हुमायूं ने जो दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया वापस, तो उसके बाद उसको पंजाब का गवर्नर बनाया और उसका संरक्षक उस समय बैरम खान हुआ करता था। हुमायूं की असामयिक मृत्यु हो जाती है और बैरम खान पंजाब के कलरौल में 13 वर्ष की आयु में एक ईंटे का सिंहासन बनवा करके अकबर का राज्याभिषेक कर देता है। दिल्ली और आगरा पे दोबारा से जो सूरवंश का आदिल शाह था उसका प्रधानमंत्री हेमू है, जिसने कि दिल्ली के ऊपर दोबारा से कब्जा कर लिया। अब यहां पर होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। जो पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, हेमू ने इसके पहले 22 लड़ाइयां लड़ी थी और हेमू इसमें से एक भी लड़ाई हारा नहीं था। आदिल शाह ने उसको विक्रमादित्य की उपाधि दे रखी थी। 1556 में अकबर और हेमू की सेनाएं आमने सामने होती हैं। हेमू लगभग जीत के करीब ही था। उसी समय हेमू की आंख में एक तीर जाके चुभ जाता है, जिससे कि हेमू मूर्छित होकर के हाथी की हौद पर से नीचे गिर पड़ता है और इससे वो जीता हुआ युद्ध हार जाता है। सेना में खलबली मच जाती है और जो जीत थी, जो विजय थी, वो हार में बदल जाती है। यहां पर अभी ये जो समय है, यहाँ पर अकबर बैरम खान का संरक्षण है इस समय, और बैरम खान ने पानीपत के अलावा और भी अभियान किए, जिसमें कि उसने ग्वालियर, जौनपुर और चुनार, इनको उसने जीत लिया। बैरम खान के इस व्यवहार से खुश होकर अकबर ने उसको खाने खाना की उपाधि दे रखी थी। बैरम खान का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और इससे राज दरबार में असंतोष होने लगा और अकबर भी अब खुद को ज्यादा राजनीतिक मामलों में सक्रिय होने की भूमिका निभाने की वजह से वो इच्छुक दिखाई दे रहा था। इस वजह से उसने 1561 में बैरम खान से मक्का जाने के लिए बोला और बैरम खान इसके लिए तैयार हो गया, मगर रास्ते में ही मुबारक खान नामक एक व्यक्ति ने बैरम खान की हत्या कर दी। अकबर ने बैरम खान की जो बेवा थी सलीमा बेगम, उसके साथ निकाह कर लिया और उसके पुत्र को गोद ले लिया और बाद में उसके पुत्र को भी वो खाने खाने की उपाधि से नवाजता है। इसके बाद शुरुआत होती है पेटीकोट शासन की। ये जो पेटीकोट शासन है इसे पर्दा शासन भी कहते हैं। और इस समय जो अकबर की धाय मां थी, जिसने उसको पाला था, महामंगा, और उसका पुत्र अदम खान जो जीजी अल्लाह, इनका जो है प्रभुत्व इस समय चलता रहा और 1564 तक जो है इनका शासन बना रहा। 1562 से लेकर 1564 तक का लगभग ये शासन बना रहा। और जब 1564 में अदम खान, महामंगा, इन सब की मृत्यु होती है तो जो है ये पेटीकोट शासन समाप्त होता है। अब अकबर बहुत सारे राजनीतिक अभियान करता है। इसमें जो राजनीतिक अभियान 1561-62 में हुआ था, ये पेटीकोट गवर्नमेंट में ही पहला अभियान हुआ मालवा का, जिसमें कि बाज बहादुर बुरी तरह से पराजित होते हैं। इनकी जो बीवी थी रूपमती, उसने जहर खा करके आत्महत्या कर दी थी। बाज बहादुर भागते भागते अकबर का इसने जो है अंततः संरक्षण स्वीकार किया और अकबर ने इसको 2000 मनसब प्राप्त किया। मनसब का जो पद है वो जैसे आज के समय में जिलाधिकारी होते हैं, उसी तरह से मनसब का पद हुआ करता था। उसमें कई सारे डिवीजन थे, उसमें जात थी और सवार के पद हुआ करते थे। इसमें मनसब जो दिए जाते थे वो 1000 से लेकर 10,000 तक के मनसब प्राप्त थे। और अकबर के काल में जो सबसे ज्यादा मनसब प्राप्त है वो मानसिंह और उन लोगों को प्राप्त है। इसको हम लोग आगे भी चल के देखेंगे। इसके बाद अगला अभियान है
अजमेर और मेड़ता का, आमेर और मेड़ता का। यहाँ पर भारमल की जो पुत्री है, आमेर के राजा हैं भारमल, उनकी पुत्री है हरकाबाई, जिसको बाद में तोताबाई नाम दिया जाता है। उससे ये उनके साथ ये जो है अकबर की पॉलिसी थी कि उसने विवाह संबंध बनाए हिंदू राजाओं के साथ। बहुत ज्यादा उलझने और लड़ाई करने की बजाय उसने ये सीखा था पहले इतिहास से, उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए राजपूतों के साथ और उनको अच्छे मनसब भी प्राप्त किए, अच्छे पद प्राप्त किए, जिससे उसका जो शासन था एक प्रकार से धर्मनिरपेक्ष शासन बनाने की भी कोशिश की और उसको लंबे समय तक काम कर सका अकबर। तो भारमल की जो पुत्री हरकाबाई थी उससे उसने शादी के लिए कहा और अगर शादी नहीं करने के पर उनको युद्ध करना पड़ता, तो उन्होंने एक जो ऐसा भीड़ का राज्य था जहां पर अकबर को रोकना बहुत मुश्किल था, उनके पास राजस्व कम होता है, संसाधन कम थे कि उनको रोका, उसको अकबर की जैसी विशाल सेना को रोका जा सके। तो उन्होंने इस प्रकार का प्रयास नहीं किया और जो है हरकाबाई की शादी अकबर से कर दी। अकबर ने उसके पुत्र भगवान दास को ऊंचे मनसब भी प्राप्त किए और उचित सम्मान दिया। इसके बाद मेड़ता का जो दुर्ग था उसके ऊपर अकबर ने अधिकार कर लिया और वहां का जो जागीरदार जयमल था उसने भाग करके मेवाड़ के जो राजा उदय सिंह थे उनके यहाँ शरण ले ली। इसके बाद जो अगला अभियान है वह है गढ़कटंगा। गढ़कटंगा को गोंडवाना भी कहा जाता है। 1564 में संग्राम सिंह शाह की जो विधवा थी रानी दुर्गावती, उसके संरक्षण में उसका जो अल्पायु पुत्र वहां का शासक हुआ करता था जिसका नाम वीर नारायण था। आसफ शाह के नेतृत्व में विजय अभियान जो है अकबर उस समय जो है वहां पर अधिकार कर लेता है और उस समय उज्बेकों का भी विद्रोह का सामना करना पड़ता है। इसके बाद मेवाड़ जो कि 1567 में अकबर ने स्वयं मेवाड़ के ऊपर कई बार अभियान चलाया और 1568 में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, मगर उदय सिंह ने उदयपुर से मुगलों का प्रतिरोध जारी रखा। उन्होंने एक दूसरी राजधानी शिफ्ट कर ली और उसके बाद उदयपुर में उससे वहां से उन्होंने प्रतिरोध जारी रखा, हार नहीं मानी। अकबर ने परेशान होकर जिहाद का नारा दिया और चित्तौड़गढ़ की विजय के बाद कत्लेआम के आदेश दे दिए, जिसमें साधारण जनता का कत्लेआम हुआ। ये अकबर की जिंदगी का एक के ऊपर एक कलंक था। आगरा के किले के बाहर जो जयमल और फतेह सिंह इनकी वीरता से प्रभावित होकर उनकी मूर्तियां लगवाई गई जो आज भी हैं। इसके बाद अगला है रणथंभौर। रणथंभौर पे सुरजन राय ने मानसिंह के साथ समझौता स्वीकार कर लिया। कलिंजर दुर्ग की बात करें तो वहां पर कलिंजर में बघेल राजा रामचंद्र ने कलिंजर मुगलों को सौंप दिया। मारवाड़, बीकानेर और जैसलमेर में जो है चंद्रसेन, कल्याणमल, हराय ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया और अकबर ने इसको अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद होता है हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि 1576 में 1572 में उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद इनके जो पुत्र हैं महाराणा प्रताप, वो उन्होंने कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की हार हुई और हालांकि महाराणा प्रताप ने कभी भी अपनी हार अधीनता स्वीकार नहीं की अकबर की, और मुगलों की सेना का जो नेतृत्व था उस समय वो आसफ शाह के साथ मानसिंह के द्वारा किया गया और महाराणा प्रताप का नेतृत्व हकीम खां जो कि एक सूर था उसने किया। इसके बाद भीलों के जो ये सुतुप एक जो छापामार युद्ध होता है उस प्रणाली से महाराणा प्रताप ने अकबर की नाक में हमेशा दम करके रखा। महाराणा प्रताप ने चावड़ को नई राजधानी बना लिया और छापामार युद्ध करने लगे। छापामार युद्ध एक गुरिल्ला युद्ध की पद्धति है जिसमें महाराणा प्रताप, मलिक सरवर, शिवाजी और बाजीराव ये सारे के सारे छापामार युद्ध के बहुत ज्यादा विख्यात लोगों में से थे। महाराणा प्रताप की मृत्यु धनुष के ऊपर प्रत्यंचा
चढ़ाते हुए हो गई। इसके बाद उनके जो पुत्र अमर सिंह थे, उन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। बाद में उन्होंने जहांगीर के साथ सशर्त समझौता कर लिया। थैंक यू।